जगतपूज्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महामनिराज के पावन पुनित चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य इलक्षरी और छोल्लक्षरी के चरणों में त्रैबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, हमने देखा है लगभग 70-80 वर्ष पूर्व परम पूज्य 105 गणेश प्रसाद जी वर्णी जी महाराज ने पूरे भारत देश में आवासीय विद्यालयों की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर स्थापित की थी, वह उद्देश्य भी आज वर्तमान में देखने में परिलक्षित होते हैं। और फिर आपने आज वर्तमान समय में पूरे भारत देश में जो प्राचीन जिनालय थे उन जिनालयों को भव्यता एवं नवीनीकरण प्रदान करने के साथ साथ नए सिरे से आवासीय महाविद्यालय की स्थापना की। क्या जैन समाज के बच्चों के लिए संस्कार और संस्कृति से जोड़ने के लिए आज पूरे भारत देश का लगभग 80% युवा वर्ग आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से अनुसरण कर रहा है और जैन धर्म में नित्य प्रतिदिन पूजन और अभिषेक से जुड़ा है। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से बर्णिवन मोराजी का वह विद्यालय जो एक समय बहुत ही अत्यंत दयनीय अवस्था में था, आपके आशीर्वाद से आज पुनः ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। गुरुदेव, हमने उस विद्यालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के महानुभावों के लिए जोड़ने का प्रयास किया है। आप हमें मार्गदर्शन दें किस तरह से हम विद्यालय को आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक बच्चों को वहां पर रह के उनके लिए उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म भूमि में व्यक्ति जन्म से ज्ञान लेके नहीं आता, भाव प्रत्यय ज्ञान नहीं होता, उसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ऋषभ देव के पूर्व सभी जीव स्वतः ही अपनी जिंदगी चलाने के योग्य ज्ञान जन्म से लेकर आते थे। ऋषभ देव के जन्म के उपरांत कर्मभूमि में ऋषभ देव ने उचित समझा कि बिना ज्ञान के ये अपनी जिंदगी नहीं चला सकता। अतः सर्वप्रथम ऋषभ देव ने अपने घर में ही लोगों को शिक्षा देने की परंपरा चलाई। पिता अपने बेटा बेटियों को शिक्षा देगा, राजा अपनी प्रजा को शिक्षा देगा। स्वयं राजा होकर के ऋषभ देव ने अपनी शिक्षा दी, प्रजा को शिक्षा दी और धीरे धीरे करके यह राजाओं के द्वारा नियुक्त किए गए विद्यालय, जिसको भारतीय हर दर्शनकार ने, जैनों ने, बौद्धों ने, वैष्णवों ने, सबने एक गुरुकुल परंपरा की स्थापना की और गुरु पर राजा के द्वारा एक गुरु नियुक्त किए जाते थे। सभी छात्र वहां पढ़ते थे। बाद में जाकर इसके दो रूप हुए, एक राजपुत्रों के लिए अलग और जनरल लोगों के लिए अलग। और धीरे धीरे यह परंपरा बहुत प्राचीन काल से, अनादि काल से चली है। धीरे धीरे यहां भारत देश में मुगलों का और अंग्रेजों का राज्य आया। अंग्रेजों ने चूंकि शिक्षा पद्धतियों को गुरु और गुरुकुलों से अलग कर दिया, उन्होंने यह शिक्षा का स्तर कर्मचारियों को सौंपा। तुम पढ़ाओ, मैं तुम्हें वेतन दूंगा। वही 7 पंडित पढ़ाते। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, वही 7 सर्वार सिद्धि एक पंडित पढ़ा रहा है, वो ज्ञान दे देगा लेकिन संस्कार नहीं देगा। और वही सर्वार सिद्धि गुरु पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देंगे। जहां संस्कार की बात आएगी वो जोड़ देंगे। एक श्लोक के ऊपर वो संस्कार निकालेंगे, हमें क्या शिक्षा लेना है। पंडित कहता है हमें क्या शिक्षा लेना है, इससे मतलब नहीं यहां क्या लिखा है वो जानो। लेकिन गुरु कहते हैं कि नहीं, यहां क्या लिखा है वह तो जानना ही है, ये हमारे लिए इससे क्या शिक्षा मिलती है ये जाने। और कर्मचारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है।
उनको अपना पाठ पूरा पढ़ाना, वेतन लेना। तब ये अंग्रेजों की दुर्नीति को हमारे देश के कुछ लोगों ने समझा। भट्टारकों ने प्रयास किए इसके, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भट्टारक इस तरफ न जाके उनको सुरक्षा का विशेष दौर था। शिक्षा की तरफ भट्टारकों ने कोई ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा की तरफ दिया। मंदिरों को सुरक्षित किया, शास्त्रों को सुरक्षित किया। उनको शास्त्र पढ़ने पढ़ाने की अपेक्षा उनको एक ही चिंता पड़ी थी, कोई पढ़े या ना पढ़े लेकिन शास्त्र सुरक्षित हो जाए। तो पूरे भट्टारक ने 400-500 साल तक शास्त्रों की सुरक्षा की। उन्होंने पढ़ने पढ़ाने पर जोर नहीं दिया, स्वाध्याय पर जोर नहीं दिया। जैसे उन्होंने शास्त्र मिला तिजोरी में रख दिया, सुरक्षा करो, बचाओ इसको, क्योंकि लोग शास्त्रों को मिटाने के ऊपर तुले हुए थे। जैन शास्त्रों में आग लगाने लगे थे। तो एक ही बात का उद्देश्य, उन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्र को बचाओ, जैसे बने बचाओ, बचा रहेगा तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ नहीं सकते आप। जैन शास्त्र पढ़ते मिल जाएं तो लोग आके आक्रमण करके छीन ले जाते थे। पहले प्रकाशन तो होता नहीं था कि बहुत काफी हो, हस्तलिखी एकाध प्रति होती थी, और तुम पढ़ते हुए पाए गए, लोग छीन ले जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो भट्टारकों ने बड़ी कुशलता से काम किया, शास्त्रों को सुरक्षित किया। लेकिन जब छुल्लक जी महाराज वर्णी जी आए, उनके मन में ये भाव जागा कि अब धीरे धीरे अंग्रेजों का राज्य खत्म हो रहा, अब उन शास्त्रों को पठन पाठन में आना चाहिए। और वर्णी जी ने यह अभियान छुल्लक जी ने चलाया कि हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ संस्कार चाहिए। क्योंकि स्कूलों में जाने के बाद बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, लेकिन संस्कार विहीन हो जाता है। इसलिए यह विद्यालयों की, आवासीय विद्यालयों की परंपरा चलाई, बहुत साल तक चली। सारा भारत विद्वानों से भरपूर हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे श्रावकों ने गुरुकुल का, इन विद्यालयों का बहिष्कार किया। विद्यालयों में, आवासीय विद्यालयों में पढ़ने में अपनी प्रेस्टीज डाउन समझने लगे। ये आवासीय विद्यालय गरीबों के विद्यालय हो गए। अमीरों ने अपने बच्चों को वहां से हटा लिया। मात्र चलने लगा, जैसे पहले आदर्श विवाह चला था ना, तो लोग कह रहे आदर्श विवाह यानी गरीबों का विवाह। ऐसे जो बोर्डिंग में रहने लगे वो कहते गरीब बच्चों के लिए बनाया गया। बड़े लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। दूसरा कारण बना हमारी मैनेजमेंट कमेटियां, समाज। उन्होंने विद्यालय को इतना पुअर बनाया, इतना पुअर बनाया कि कोई बड़ा आदमी उन विद्यालयों में अपने बच्चे को भेजने का साहस भी नहीं कर सकता, कांप जाएगा वो। बड़े आदमी जो विद्यालय तुम्हारे बनाए गए, सभी विद्यालयों की हालत मैंने देखी। मोरारजी भी देखा, और भी देखे, सब विद्यालय देखे। जयपुर का भी विद्यालय देखा। जो विद्यालय का हॉस्टलों की स्थिति थी, वहां अमीर आदमी अपने बच्चे को नहीं भेज सकता। कोई भी होगा नहीं भेजेगा, क्योंकि जिस पुअर स्थिति में विद्यालयों को बनाया गया, वो विद्यालय अमीरों के लायक नहीं थे। इसलिए अमीर लोगों ने अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजा, क्योंकि वहां के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हॉस्टल, छात्रावास की आदि बहुत पुअर थी। इसका परिणाम ये रहा कि वर्णी जी के द्वारा सारी मेहनत धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई, और हालत ये हो गई, कई विद्यालय बंद हो गए, और कई विद्यालय मतलब एक प्रकार के मरणासन की स्थिति में पहुंच गए। और आज सभी वर्णी जी के विद्यालय आप देख रहे हैं, सभी विद्यालय डाउन है। सब